हाँ, तो पहले होमवर्क सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। मैंने कहा था वन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होता है आपको बताइए, ठीक है। तो बस उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बनाना है अपन को। और वो फॉर्मूला क्या है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर शुड, फिर बी, फिर V3, ठीक है ना, याद है सबको। तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर हो जाएगा ड्यूटी, तो ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। यानी कि ड्यूटी शुड बी डन। आई थिंक सबके ठीक हुआ होगा। सेकंड लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो लेट से स्टार्ट होने का फॉर्मूला क्या होता है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, तो द साड़ी, ठीक है, लेट द साड़ी, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट द साड़ी बी परचेज्ड, परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परचेज्ड, फिर बाय, और हर का हर, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, तो लेट द साड़ी बी परचेज्ड बाय हर। ऐसे है डू, डू यहाँ पर देखो, अगर आपको कोई कह रहा है कि डू मतलब एक ऑर्डर की सी फीलिंग आ रही है, इससे ऑब्जेक्ट है नहीं, मैंने कहा बिना ऑब्जेक्ट वाला, तो बिना ऑब्जेक्ट वालों में तो वहां पर क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू। यहाँ पर ऑर्डर है कि डू करो इसे, कहते नहीं कहते, तो वहां पर ऑर्डर वाली फीलिंग मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू डू। ऐसे रन, तो रन के अंदर दो बातें हो सकती है, रन में एक तो ऑर्डर भी कर सकता है, भागो भागो यहाँ से, या फिर एक रन पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे अपन को एडवाइस भी करेगा आपको भागना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों ही सही होगा, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, या फिर एडवाइज्ड, ठीक है ना, तो एडवाइज टू रन, तो दोनों ही ठीक है। ऑर्डर्ड ऑप्शन में, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ तक बना के भी दे देते हैं वो, यू आर ऑर्डर्ड, फिर खाली जगह छोड़ देते हैं, तो चिंता वाली बात नहीं है। अगर ऑप्शन में आए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आए फिलअप की, तब तो दोनों ले देगा, या फिर दोनों में से कोई सा भी कर दोगे तो दोनों भी सही होंगे। चलो नेक्स्ट है, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज से स्टार्ट होने वाले मैंने आपको पहले भी कहा था रिक्वेस्ट वाले फॉर्मूला होता है, तो याद कर लो रिक्वेस्ट वाला फॉर्मूला क्या था, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे का पे ही रहेगा, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पे, बाकी एज इट इज अटेंशन, ठीक है, टू माई एडवाइस, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, यू आर रिक्वेस्टेड क्योंकि रिक्वेस्ट हो रही है। फिर यहाँ पर अवॉइड बैड कंपनी, यहाँ पर ये कि बैड कंपनी का मतलब बुराइयों का, हमें बुराइयों को अवॉइड करना चाहिए, तो या फिर ऐसा मान लो कि ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो बुरे हों, तो अवॉइड बैड कंपनी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर बात इस दोनों इस जैसे ही सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस है सजेशन वाला कि हमें बुराइयों को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस, फॉर्मूला याद है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। तो ऑब्जेक्ट है बैड कंपनी, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा बैड कंपनी, फिर शुड बी अवॉइडेड, अवॉइड की थर्ड फॉर्म अवॉइडेड, ठीक है, बैड कंपनी शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है हु से स्टार्ट हो रहा है, हु टीचेस यू इंग्लिश, तो मैंने लिखवाया था आपको हु से स्टार्ट होने वाले को बाय हुम में कन्वर्ट करना है, तो बाय हुम, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर टीचेस है, यानी कि एस या ईएस लग रहा है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग में क्या होती है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो बाय हुम यहाँ पर ही इज आएगा, आर आएगा, ये हम आएगा, ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट यू है, तो यू का मतलब प्लूरल यानी कि आर आएगा, बाय हुम आर यू, ठीक है, बाय हुम आर यू टॉट, TAUGST, टॉट इंग्लिश, ठीक है, तो इजी है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। मैंने कहा था इसके बाद में बाय नहीं आएगा क्योंकि बाय स्टार्टिंग में आ गया, चलो ये बात मैंने आपको बता दी थी। अब जो ये सेंटेंस है, आठवां जो सेंटेंस है, ये हुम से स्टार्ट हो रहा है ना, तो देखो अगर हु से होता है तो बाय हुम में कन्वर्ट करना है ना, होम से स्टार्ट होता है तो हु से स्टार्ट करना है। ये चीज़ मुझे आपको नहीं बतानी थी, ये अपने उस रूल में ऐड कर लेना, जहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं हो इस चीज़ को ऐड कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। होम डज शी लुक फॉर, और मैंने आपको कहा भी था ट्राई करना, वरना मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो हु से स्टार्ट होगा, होम से होने वाला तो हु आएगा, ठीक है, हु, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज है ना,
तो डज का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू और डज। इसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पर सब्जेक्ट शी है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि आगे तो सब्जेक्ट वही भरना है। उसके बाद में वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लुक्ड, हु इज लुक्ड। और उसके बाद में फोर का तो फोर एज इट इज आएगा, तो हु इज मतलब डब्ल्यूएच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लुक्ड फॉर, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी हर, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखना हुम को हु में चेंज करना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और सब्जेक्ट। नेक्स्ट है फिनिश द वर्क इन टाइम। ये ऑर्डर है, ऑर्डर वाले सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था, ऑर्डर वाले सेंटेंस की फिनिश द वर्क इन टाइम, कार्य समय पर करो। तो इसका फॉर्मूला पैसिव यूज क्या बनेगा, जब ऑर्डर वाले सेंटेंस वो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेट द वर्क, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट द वर्क, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड इन टाइम का इन टाइम रह जाएगा, ठीक है। लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम, ये लिखवाया था फॉर्मूला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, याद है ना, ऑर्डर वाले सेंटेंस का पहला रूल। और लास्ट 10वां है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हैव यू गॉन थ्रू द बुक। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होगा। तो मैं इस देखो अभी यहाँ पर हैव है, तो हैज़ मैंने कहा था हैज़, है और हैड एज इट इज रहेंगे, उनके बाद में बीन लग जाता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि हैव का हैव ही आएगा या फिर हैज़ आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा, क्योंकि द बुक सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हैज़ द बुक। बस इसी बात पर गौर करना है। यहाँ पर हैव आया था यू की वजह से, तो हैव ही रहता अगर सब्जेक्ट, तो टेंस कभी नहीं बदलता, हैज़ हैव कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, बीन लग जाएगा, मतलब हैव का हैज हो जाएगा। वो तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हो जाता है, बाकी रहेगा हैज हैव में से, ठीक है ना। तो हैज़ द बुक, उसके बाद में क्या लगाना है, बीन, ठीक है, हैज़ द बुक बीन। और फिर गोन तो ऑलरेडी गोन थ्रू तो वर्ब की फॉर्म है, गो वेंट गोन, थर्ड फॉर्म ये थर्ड रहेगी, गोन थ्रू, फिर बाय और सब्जेक्ट तो यू का यू, हैज़ द बुक बीन गॉन थ्रू बाय यू, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपके 10 के 10 सेंटेंस ठीक हुए होंगे, और जिसके नहीं हुए वो मिस्टेक को चेक कर लेना, क्योंकि गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कम होनी चाहिए गलतियों को, सुधार ही अपन जब होती रहेगी गलतियां, सुधार जब करते रहेंगे तो हमारी मजबूत हो जाएगी एक्टिव पैसे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप लिखो आप इन्फिनेटिव टाइप सेंटेंसेस। इन्फिनेटिव टाइप सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, इसमें पहला टाइप है, आपको सेंटेंस में एक्टिव पैसिव में दिखेगा 2 + V1, यानी कि 2 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस, तो 2 + V1 वाले सेंटेंस या वाक्य, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पैसिव वॉइस के अंदर, वो बड़ी बात है। तो सबसे पहले इसमें आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में टू, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट। ध्यान रखना ये फॉर्मूला रहेगा अपने जब सेंटेंस 2 + V1 से स्टार्ट हो रहा हो। अभी एग्जाम्पल लूंगा तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए पैसिव जब बनाएंगे अपन तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 + B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने लिया, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है, ये बात समझो। यहां पर क्या आपके पास 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस चीज को नोटिस करना है। 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी मिले, इसका मतलब इसका आप समझ जाना कि ये तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पहले ऑब्जेक्ट ये आएगा कि दिस वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो दिस वर्क के लिए हैज आएगी, क्योंकि दिस वर्क क्या है, एक ही काम है। तो दिस वर्क हैज, टेंस वही रहेगा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हैज वाली हैज रहेगा, लेकिन हैज और हैव आगे पीछे हो सकते हैं। दिस वर्क हैज टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो आई है सब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। तो दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी। ऐसे ही सेकेंड टाइप लेते हैं इसी का, और वो है इट इज टाइम से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। इट इज टाइम से स्टार्ट
होने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, इट इज़ टाइम से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपको पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनाना है, वापस इट इज़ टाइम लिखना है, इट इज़ टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज़ टाइम 4 प्लस ऑब्जेक्ट फिर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो रहा हो। फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया ना तो एक्टिव पैसिव बहुत ईजी है। मैं पूरा टॉप कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जा रहा हूँ, आपको अच्छी स्टडी करनी है। खूब सारे स्टूडेंट इसके डर से आगे भाग रहे हैं, पछताएंगे बाद में। ठीक है, 20 नंबर की ग्रामर आएगी एग्जाम में, तब पता चलेगा। ठीक है, तो इट इज़ टाइम प्लस 4 फिर ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बनानी है। अब मैं एक दो एग्जाम्पल लूँगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। इट इज़ टाइम टू ओपन द ऑफिस, बनाओ देखें। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ टाइम टू टेक टी। ठीक है, दोनों बनाओ देखें। आपको थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, उसके बाद मैं बनाऊंगा। अपने आंसर को मैच करना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखना है और कुछ भी नहीं है। देखो, जिसने बना लिया वो ठीक है, वरना ये चेक करो कि इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो रहा है तो वापस इट इज़ टाइम ही आएगा। ठीक है, इट इज़ टाइम, फिर बीच में 4 आएगा, 4 फिर ऑब्जेक्ट द ऑफिस है, ये तो इतना तो आप समझ गए होंगे, द ऑफिस। फिर टू बी खुद से लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ओपन है तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन। सबका ठीक हुआ क्या? ओके, नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू टेक टी, सेम टू सेम वापस इट इज़ टाइम से स्टार्ट होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले याद कर लो बस। इट इज़ टाइम फिर 4 फिर ऑब्जेक्ट है टी। ठीक है, टी, फिर उसके बाद में टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू बी और टाइम की थर्ड फॉर्म टाइम टेक, टाइम की थर्ड फॉर्म क्या हो, सॉरी वो टेक की टाइम क्या हो जाती है थर्ड फॉर्म, टेकन, तो टेकन। इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो टेक टू टेकन में लिखवा रखी है आपको, टेक की भी तीनों फॉर्म है। तो ये इस तरीके की जो भी टाइप से आपके आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से बस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ऐसे नेक्स्ट टाइप देखो इसका तीसरा, वो है नोबडी या फिर नो वन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस या फिर नोबडी या नो वन से आरंभ होने वाले वाक्य। जब भी आपको एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग में नोबडी या नो वन लिखा हुआ हो तो उसको पैसिव वॉइस जब अपन बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ऐसे फॉर्मूले को, नोबडी नो वन तो हट जाएगा, नोबडी नो वन तो हट जाएगा, बस बीच में नोट इंक्लूड हो जाता है और ऑब्जेक्ट इसको स्टार्ट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर नोट, फिर बी और V3। अगर आपने सारे फॉर्मूले, इस टेक्निक से आपको कहीं पर भी नोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं इसके लिए। ये पूरे कॉम्पिटेटिव आपको जो भी सिविल सर्विसेज तक आप एग्जाम दोगे सब में फॉर्मूले काम आएंगे। फॉर्मूला देखा, ट्रिक करो, बस थोड़ा सा सेंटेंस को पहचान लेना। तो पहचानने के लिए तो लिख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपको ये वर्ड दिख जाएगा। ठीक है, तो नोबडी या नो वन दिखे तो आप लिख देना कि ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है इसका, नोबडी कैन आंसर सच क्वेश्चंस। नोबडी कैन आंसर सच क्वेश्चंस। तो इसका पैसिव जब अपन बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो सच क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है तो वो अपना ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सच क्वेश्चंस, फिर कैन का कैन ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, देखो यहाँ पर जो होता है वही हेल्पिंग वर्ब होगी, कैन है तो कैन, ये मॉडल के जरिए होता है, कैन, शैल, विल। ठीक है, तो सच क्वेश्चंस कैन, हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर नॉट आएगा, नॉट, सच क्वेश्चंस कैन नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है आंसर, तो आंसर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आंसर्ड। है ना, बहुत इजी। तो सच क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड, ये मतलब एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, बस इसको पैसिव मतलब के द्वारा लग के आंसर आ जाता है, बाकी वही चीज़ है। सच क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। ठीक है,
ऐसे ही एग्जाम्पल और ले लूँ मैं आपको नो वन से, ठीक है, और वो है नो वन कैन बिलीव ए हैबिचुअल लायर। नो वन कैन बिलीव ए हैबिचुअल लायर। तो इसका पैसिव वॉइस या लेयर कुछ बोल दो, पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो ए हैबिचुअल लायर, ठीक है, ए हैबिचुअल लायर, फिर हेल्पिंग वर्ब तो कैन का कैन ही आएगा, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिलीव्ड। ओके, तो हैबिचुअल लायर कैन नॉट बी बिलीव्ड। समझ में आ गई। तो बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको इनके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अगर फॉर्मूले लर्न है तो सब कुछ लर्न है, ठीक है। ऐसे ही एक लास्ट टाइप और लिख लो, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि देयर इज़ या फिर आर। इस बात का ध्यान रखना, देयर के बाद में इज़ या आर होगा और उसके बाद में आपको दिखेगा कोई इन्फिनेटिव। देयर इज़ या आर उसके बाद में इन्फिनेटिव का मतलब बताता हूँ भाई आपको, एक सब सेंटेंस लूँगा तब। अगर ये सेंटेंस आ जाए देयर इज़ या आर प्लस इन्फिनेटिव, तो इसका फॉर्मूला आपको कैसे बनाना है, वापस जब अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे जब अपन, तो वापस देयर इज़ या आर, ये तो वही हो रहेगा। हेल्पिंग वो रहेगी देयर इज़ या आर प्लस टू बी, इनके बीच में प्लस लगा सकते हो, देयर प्लस इज़ या आर, देयर प्लस इज़ या आर रहेगा प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस सिंपल सा है, लेकिन क्या है कि थोड़े टाइप्स बन जाते हैं तो इनको पढ़ना तो अपन को पड़ेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम टाइम में कि ये सेंटेंस क्या आ गया। तो देयर प्लस इज या आर, हेल्पिंग वर्ब में से कोई आ जाए प्लस इन्फिनेटिव, तो देयर इज या आर आपको जब भी दिखे, आप तो इतना सा देख लेना देयर प्लस इज या आर है क्या, तो आपको टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब मैं जैसे एक दो एग्जाम्पल लूंगा तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, ठीक है, तो देयर इज से स्टार्ट हो रहा है, नो टाइम टू वेस्ट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा वापस देयर इज, उसके बाद में नो टाइम, देयर इज नो टाइम, फिर टू और बी, टू बी और वेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेस्टेड। इस बात का ध्यान रखना, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। ऐसे ही एग्जाम्पल और लेता हूं, देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है, देयर इज नथिंग टू डू, तो इसका पैसिव बन जाएगा वापस देयर इज नथिंग टू बी और डू का थर्ड फॉर्म डन। है बहुत इजी, प्रैक्टिस जब करोगे, बस यहाँ तक ऐसा मान लो सेम है टू तक, बस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, इतना समझ लो आप, इतना समझ सकते हो ना भाई। टू तक तो देगा क्योंकि वो इन्फिनेटिव है, तो यहाँ तक तो सेंटेंस सेम ही रहेगा, बस आपको बी लगाना है, इसको थर्ड फॉर्म कर दो, बस बी लगाना है, उसको थर्ड फॉर्म कर दो, बस याद रह जाएगी ना। कुल मिला के कोई रूल वहाँ लिख के थोड़ी ना आना है, कुल मिला के अपन को तो सीखना है, बस सीखने का ईजी मेथड कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा, इस चैनल पर मिलेगा। बस इस बात को आपको गांठ बांध के सीख लेनी है। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो, जिसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वो पढ़ने में जोर आता है उनको, वो इंग्लिश ग्रामर से दूर भागते जा रहे हैं। लाइफ में क्या करोगे, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर इंग्लिश ग्रामर 50 नंबर की आती है, 100 नंबर का पेपर होता है आपके सिविल सर्विसेज वगैरह में, तो क्या करोगे, तो हर एग्जाम में इंग्लिश बिना कोई सिलेक्शन नहीं है, इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है। और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जितनी मजबूत करोगे, आपकी अगर ग्रामर ठीक है तो क्वेश्चन आंसर थोड़ी बहुत गलत भी होंगे ना, तो भी उसको ठीक मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर ग्रामर गलत है, फिर क्वेश्चन आंसर भले कितना ही सही लिख देना, आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, मार्क्स कटेंगे। इसलिए ग्रामर की मजबूत कर लो एकदम। अब मैं आपको जैसे जैसे होमवर्क देता जा रहा हूँ, रेगुलर स्टडी करो, तभी तो मैं इस टॉपिक को लगातार करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, अच्छी स्टडी करो। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, उस होमवर्क करके लाना, जिसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये होमवर्क मैंने 13 सेंटेंस लिखे हैं, जिसमें कुछ पहले वाले 2 वीडियो के भी हैं, इसके भी हैं, ठीक है। तो सारी बातें काम लेनी है आपको। पहला सेंटेंस है यू हैव टू चूज़ ए ड्रेस। अगर आपने ये होमवर्क ईमानदारी से कर लिया ना, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, ये चाहे टेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे नरेशंस हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर में भी, आपकी क्लास में भी, यू हैव टू चूज़ ए ड्रेस, पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस है देयर इज़ नो फूड टू ईट, पैसिव वॉइस बनाना है। देयर आर 2 लेटर्स टू राइट, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। फिर एक्टिव वॉइस नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, ध्यान रखना इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो रहा है, पैसिव वॉइस बनाना है।
नोबडी कैन रिपेयर दिस ब्रोकन वेज। वेज का मतलब होता है जो फूलदान होता है ना, जिसमें फूल फ्लावर्स रखे जाते हैं वो, ठीक है। तो नोबडी कैन रिपेयर दिस ब्रोकन वेज, इसका भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। फिर मैंने नो वन का भी दिया, नोबडी का था। नो वन हैज़ आंसर्ड माई क्वेश्चन, इसका भी आपको बनाना है। लेट हर डू इट, ये लेट से स्टार्ट हो रहा है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। थिंक हाई, ये बिना ऑब्जेक्ट वाला, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, बिना ऑब्जेक्ट वाला है, इसका भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साथ में नोट लगा हुआ है, ध्यान रखना, डोंट स्टैंड देयर प्लीज़, ठीक है। और प्लीज़ भी है साथ में, हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, प्लीज़ वाला, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को ध्यान देना। जहाँ पर भी आपको प्लीज़ या काइंडली वर्ड दिख जाए, इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला है। फिर ओपन द गेट एट वंस, एक तरीके से क्या है, ऑर्डर, ठीक है, ओपन द गेट एट वंस। नेक्स्ट है इसका पैसिव, नेक्स्ट है हु रोट द रामायण रिटन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम आया हुआ है आपके। हु रोट द रामायण रिटन, पैसिव वॉइस बनाना है। और हु डिड यू इम्प्रेस हर, पैसिव वॉइस बनाना है। और कैन वी इरेडिकेट करप्शन कंप्लीटली, कैन वी इरेडिकेट करप्शन कंप्लीटली, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इन पूरे के पूरे 13 सेंटेंस का नेक्स्ट वीडियो में, जो अपना आई थिंक लास्ट पार्ट होगा एक्टिव पैसिव का, उसमें आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छी मेहनत करो। बहुत सारे स्टूडेंट, फिर बता रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाएगी एग्जाम टाइम में, उनको पता चल जाएगा। फिर जो बैठे बैठे आंखें काटेंगे ना, जब समझो तो कुछ पड़ेगा नहीं, पट्टियाँ गिनेंगी और मकान की, फिर समझ रहे हो। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ओके।